अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि कल मेरी एक दोस्त जो कि एक बिज़नेस मैगज़ीन की एडिटर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सिद्रा हम एक सेगमेंट करते हैं कॉल्ड द ब्रांडेड बबल्स, जिसके अंदर हम प्रोमिनेंट लोगों को कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का एक दिन हमें बताएं कि यूजुअली उनका एवरेज डे कैसा होता है। एंड बिलीव मी, मुझे कोई 10 दिन लगे उस आर्टिकल को ड्राफ्ट करने में, जिसमें मैं सिर्फ लोगों को एक्सप्लेन करूं कि जब सुबह मेरी आंख खुलती है और उसके बाद जब तक मेरा दिन ख़त्म नहीं होता तो क्या कुछ हो रहा होता है। एंड ऑनेस्टली, क्योंकि हम इस ड्रिल में होते हैं, हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में कितने छोटे बड़े आगे पीछे डिसीजंस हैं। तभी हमसे कोई पूछता है कि क्या आप स्ट्रेस में हैं, तो हम कहते हैं नहीं, हमें तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। बट जस्ट रीडिंग माई ओन स्केड्यूल, सिर्फ और सिर्फ अपने ही दिन के बारे में पढ़ते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितना एक अनहेल्दी सा बैलेंस है। पर आई होप वीकेंड पे हम उसको रेमेडी कर पाएंगे। लेकिन जी, एक और चीज़ जिसने ज़िंदगी की जो स्केड्यूलिंग है उसको आगे पीछे किया हुआ है, वो यकीनन है कोरोना। और जिस तरह कि आपको हमने कल बताया था, NCOC ने ये डायरेक्टिव्स दिए थे कि पूरे मुल्क में जिन जिन जगहों पे, जिन शहरों में 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहाँ पे नई रिस्ट्रिक्शंस का इतलाक़ किया गया था जिसमें मैंने आपको बताया कि मैरिज जो हॉल्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, उनकी इंडोर गैदरिंग्स पे, खाने पीने पे पाबंदी लगाई गई। इसके अलावा ये कहा गया कि स्कूल्स में जो बच्चे 12 साल की उम्र से कम हैं, उनके स्कूल में तकरीबन 50% की अटेंडेंस होगी और 50% बच्चे घर में होंगे ताकि कम बोझ वहाँ पे हो और क्राउडिंग कम हो। इसके अलावा 12 साल से उम्र अगर बच्चों की ज़्यादा है तो उन तमाम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हों बिफोर दे कैन गो टू स्कूल्स। लेकिन जी, कल की सूरत हाल को देखते हुए, अच्छा, इसका जो इतलाक़ होना था वो 24 जनवरी से होना था, यानी मंडे ऑनवर्ड्स वी वर सपोज टू फॉलो दिस। रातों रात तब्दीली आई है। तब्दीली ये आई है कि NCOC ने कहा कि ये चीज़ें और ये डायरेक्टिव्स लागू होते हैं आज से, यानी 21 जनवरी से ही। और जितने लोगों की प्लानिंग्स थी, शादियां हैं, गैदरिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, दे हैव टू बी कैंसल्ड। इस पर यकीनन एक रद्द-ए-अमल आया है लोगों का, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लोग शादी की या निजी तकरीबात की बात करें, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हुई भी होती है। आज के प्रोग्राम में हम यकीनन इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल भी लेंगे। आप भी कॉल करके बताइए कि आनन फानन जो सूरत हाल तब्दील हुई है, और यकीनन ये आपके अपने फ़ायदे के लिए, हिफाजत के लिए, अगर इस वीकेंड को भी अलाउ किया जाता तो नंबर्स कई फोल्ड बढ़ सकते थे। दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि भाई इसमें समझ नहीं आ रही कुछ अभी बात। हो सकता है कि सूरत हाल ये है कि दिस फॉर एग्ज़ाम्पल दिस जिसको कहना चाहिए, आपके जो नंबर्स हैं आर दे ट्रूली एक्यूरेट, यानी हैदराबाद कराची से ज़्यादा दूर नहीं है। हैदराबाद की जो इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो आ रहा है वो 10% है। ऑन द अदर हैंड कराची में कहा जा रहा है कि 30% से तजावुज़ कर गया है। सवाल ये पैदा होता है कि कितने एक्यूरेट हो सकते हैं ये नंबर्स, बट दीज आर द नंबर्स ऑफ पीपल बीइंग टेस्टेड। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैं पर्सनली कई लोगों को जानती हूँ जो तमाम सिम्टम्स फील कर रहे हैं। उनको बॉडी एक सर्दी के साथ बुखार भी चल रहा है। बुखार हो सकता है बहुत हाई डिग्री का नहीं है, 100-101 तक जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल आमादा नहीं है टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा, बाय द वे, दूसरी तरफ मैंने एक और चीज़ देखी कि इस वक्त मार्केट्स में, केमिस्ट पे, दवाइयों की दुकान पे अगर आप जाएं तो आपको होम टेस्टिंग किट्स मिलना मुश्किल हुई नहीं है। आई डोंट नो वाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने घरों में इसको होर्ड किया है। ये कदरन कहना चाहिए कीमत में कम है। दिस इज़ अ क्विक रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि आपको खुद ही अपना सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। एक वायल या एक छोटी सी बोतल मिलती है जिसके अंदर एक केमिकल होता है जो एक्चुअली टेस्ट करेगा। आप अपने स्वैब को उसके अंदर डिप करते हैं 5 से 15 सेकेंड तक, और उसके बाद इस जो ये कंकॉक्शन तैयार होती है, ये एक ड्रॉपर के साथ आप उसकी स्ट्रिप पर डालते हैं। अगर इसकी स्ट्रिप पर 2 लाइनें आती हैं, बेशक एक लाइन हल्की क्यों ना हो, फिर भी इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव हैं। और तकरीबन 30 से 45 मिनट के बाद ये जो होम टेस्टिंग किट होती है, इसके रिजल्ट्स इनवैलिड हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ यू डू इट। 2 तरीके होते हैं, आप अपना थ्रोट से भी सैंपल ले सकते हैं सलाइवा के थ्रू, या फिर आप नाक में या अपने नॉस्ट्रल्स में इसके स्वैब को घुमा के सैंपल ले सकते हैं। कई लोग इससे एक और सवाल पैदा कर रहे हैं, वो ये कि जी, मैंने जब घर में एंटीजन टेस्ट किया तो मैं नेगेटिव आया हूँ, लेकिन जब हमने PCR टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया है, अब किसको माना जाए। सवाल ये पैदा होता है, और इसकी एक साइंस है विच आई लर्नड येस्टरडे ओनली, कि एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट बताता है कि आप
क्या इस वबा को फैला सकते हैं, यानी आप कंटेजियस हैं या नहीं, और उसके लिए उसकी एक्यूरेसी कई गुना कम होती है। येस, इट्स इंडिकेटर, और पहले स्टेप के लिए आप यकीनन अपने घर में एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिलायबल टेस्ट PCR है। आई नो कि उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन PCR काफ़ी रिलायबल है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इस पे आगे जाके इस पे डिटेल में भी हम प्रोग्राम करेंगे। कोविड शेमिंग बहुत रियल है। कोविड शेमिंग एक नया टर्म है जो हमारे सामने आया है, और उसके अंदर बार बार उन लोगों को जो पॉजिटिव हो जाते हैं एक तरह से शर्मिंदा किया जाता है। कई लोगों का ख्याल है कि दिस इज़ विक्टिम ब्लेमिंग, लेकिन अगर प्योरली साइंटिफिक एंड पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिन के हवाले से इसको देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके नंबर्स और रियासती उमूर के लिए जो मामलात हैं वो मिसलीड होने शुरू हो जाते हैं। जब आप लोगों पे इतनी पाबंदी लगाएंगे या उनको एम्बैरस करेंगे कि जी अगर आपको कोविड हुआ तो इसका मतलब है आपने एहतियात नहीं की, आपने बदएहतियाती की, आपने ख्याल नहीं रखा, यादा 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसकी वजह से लोगों ने अब इस बात को छुपाना शुरू कर दिया। आप अक्सर देखें कि तकरीबात में अगर किसी को आप सिम्टम्स देख रहे हैं, किसी को खांसी आ रही है, नज़ला हो रहा है, तो वो एहतियात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी हम ये तो सीजनल फ्लू है। एंड देन लेटर ऑन यू विल फाइंड आउट कि उनकी वजह से ये वबा कई लोगों को लगती है, या अपनी तकरीब हो जाने के बाद वो अनाउंस करते हैं कि जी दरअसल ये कोरोना ही था। इसकी सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दह बात है वो ये है कि हमारे यहाँ कई लोग जिनकी अमवात हो जाती है, जिनकी मौत वाक़ई होती है, वफ़ात होती है बिकॉज ऑफ कोरोना, उनके लिए भी देखा गया है कि वो आने वालों को ये बात बता नहीं रहे। हालांकि आपका प्यारा तो चला गया, आपके घर वाले तमाम एक्सपोज्ड हैं, और हो सकता है दूसरों को भी आप एक्सपोज करें। सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ। अच्छा जी, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो यकीनन कोरोना से भी लिंक्ड है और टेक्नोलॉजी से भी लिंक्ड है कि किस तरह हम सबका दिल चाहता है जैसे सुबह सुबह उठें तो एक बेड टी हमें फ़ौरन से मिल जाए। अगर मैं बेड टी के बजाय आपको ये कहूँ कि अपनी मर्ज़ी का फ्रेश जूस आपको सुबह ही सुबह मिल सकता है, और उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी ऐप पे बताना है, तो आपको कैसा लगेगा ये हम आपको दिखाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।